Hi guys, this is your friend Prabhas and welcome back to my channel Prabhas Crunchy. So if you are new in my channel then subscribe, share, like and press the bell icon so to get latest videos uploaded in my channel. आज मैं गाइज आया हूँ स्विचयार्ड, आपको थोड़ा दिखाने वाला हूँ बॉस पोस्ट इंस्टॉलेटर बीपीआई जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है स्विचयार्ड में और उसका कैसे फाउंडेशन होता है। ये जो गाइज 3 ठो देख रहे हैं ना, ये है बॉस पोस्ट इंसुलेटर और ये कनेक्टेड होता है गाइज तार से। ऊपर से देख सकते हैं 1 इधर गया है, दूसरा मिडिल में और ये तीसरा ये वाला। ये इसीलिए दिया जाता है गाइज, ये टेक्निकल सपोर्ट के लिए, ताकि मान जो भी हो उसके बाद ब्रेकर आपका होगा, नहीं तो आपका सीटी होगा, उसके बाद कनेक्टेड होगा वहाँ से बॉस पोस्ट इंसुलेटर के बाद ये आपका कनेक्टेड होगा। वो सब टेक्निकल सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। ये बीपीआई है, बॉस पोस्ट इंसुलेटर है और ये आपका सर्किट ब्रेकर है और ये सीटी है, करंट ट्रांसफार्मर। और आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर वगैरह है बीपीआई का और कैसे वो बनाते हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए गाइस आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये बीपीआई का फाउंडेशन है, इसको रैप्ट बोला जाता है। 1 2 और 3 ठो रैप्ट बैठेगा और ये जो नीचे दिख रहे सीमेंट कलर वो पीसीसी है। और ये वाला कॉलम है बीपीआई का, ये कॉलम बैठने के बाद स्ट्रक्चर बैठेगा। ये कॉलम बनने के बाद स्ट्रक्चर बैठेगा और स्ट्रक्चर बनने के बाद उसके बाद आपका जो इक्विपमेंट बैठेगा बीपीआई। ये है आपका बीपीआई का फाउंडेशन कैसा होता है। ये रैप्ट है, जो बार बाइंडिंग देख रहे हैं अभी, ये सब बाइंडिंग जो है। और ये सीमेंट कलर पीसीसी है, पीसीसी के ऊपर 300 mm रहता है रैप्ट, इसको रैप्ट बोला जाता है। उसके बाद ये कॉलम है, बीपीआई का कॉलम है। ये कॉलम बनने के बाद आपका स्ट्रक्चर बैठेगा और स्ट्रक्चर के बाद बीपीआई इरेक्शन होगा। तो ये रोड ऐसा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बीबीएस जो बोला जाता है, बार बाइंडिंग शेड्यूल, उसके अनुसार ये बना जाता है बीबीएस। और ये बनने के बाद ये उसी के अकॉर्डिंग ये लगाते हैं राफ्ट में। चलिए देखते हैं क्लियर कवर जो 50 mm का रहता है। पीसीसी के बाद ये वाला है क्लियर कवर सीमेंट का जो 50 mm रहता है पीसीसी के बाद। और ये देने के बाद आपका रैप्ट का बाइंडिंग बैठता है और ये चारों तरफ दिया जाता है क्लियर कवर। देखिए उधर भी है, उधर भी है, ये चारों तरफ दिया जाता है ताकि मेंटेन करने के लिए जो गैप है बिटवीन पीसीसी एंड रैप्ट। तो ये आपका ओवरऑल बीपीआई का फाउंडेशन था, जो 3 ठो बीपीआई लगेगा। ये 1 2 3 ठो बीपीआई लगेगा। और ये जो लकड़ी का देख रहे हैं ये सोल्डरिंग है, ये सोल्डरिंग दिया जाता है कॉलम में और रैप्ट में। अभी जो देख रहे वो रैप्ट में दिया गया है ताकि सीमेंट को कंपैक्ट करके रखने के लिए। और अंदर सोल्डरिंग ऑयल और मोबिल लगता है। और ये कॉलम बैठने के बाद, ये वाला कॉलम बैठने के बाद आपका स्ट्रक्चर बैठेगा। ये वाला स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बाद आपका बीपीआई इरेक्शन होगा। ठीक इसके ऊपर 3 ठो बीपीआई लगेगा। देखिए आप देख सकते हैं वो ये आया है इधर जो मेन टावर से कनेक्टेड है, ये इनकमिंग लाइन है। और ये इनकमिंग लाइन आने के बाद ऊपर कनेक्टेड है, ये वाला इनकमिंग आया है इंसुलेटर में, सस्पेंशन इंसुलेटर में आया है। और ये वाला उसके बाद आके ये लाइटिंग अरेस्टर 3 ठो है, देख सकते हैं। एलए है, ये प्रोटेक्शन के लिए है और एलए में कनेक्टेड है ये वाला, ये जो 3 ठो है। उसके बाद ये वाला जो देख रहे हैं ये आइसोलेटर है। उसके बाद ये 3 ठो है आपका सीटी है, करंट ट्रांसफार्मर। उसके बाद ब्रेकर लगा है और ये वाला आइसोलेटर है आपका। ये 66/11 kV का है स्विचयार्ड। ये फिर इधर कनेक्टेड है कि वो दूसरा बे में गया है, उधर आके आपको दिखा देता हूँ। ये फिर आके वो आइसोलेटर से इधर आके आइसोलेटर, ये फिर ब्रेकर कनेक्टेड हुए। ब्रेकर कनेक्टेड के बाद ये वाला आपका फिर सीटी कनेक्टेड है। और ये सीटी कनेक्टेड होने के बाद आपका फिर आइसोलेटर और उसके बाद फिर आउटगोइंग गया है। उधर देख सकते हैं आप, फिर आउटगोइंग गया है, वो है 66 kV का, ये वाला टावर है 66 kV का। दिस मोस्ट टुडेज